नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। IF ट्रुथ पर आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते जब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने एक चिट्ठी लिख करके महागठबंधन में शामिल होने की बात कही थी, तो सब इसी कवायद में थे कि इसका मतलब क्या है। और ये बेसिकली एक बात निकल करके आई कि जो माइनॉरिटी वोट्स हैं वो उसमें बिखराव ना हो, इसकी एक कवायद हो सकती है। लेकिन ये जो है उससे ज़्यादा बड़ी बात है, उससे ज़्यादा का मामला है। इसलिए कि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में AIMIM जो है वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लगभग 1.5-2% के आसपास उनको वोट मिला था। लेकिन सीमांचल में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। 20 सीट लड़ करके वो 5 सीट जीती थी। कुल मिलाकर के ये इससे मतलब निकालना चाहिए कि जो सीमांचल वाला मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स का कंसंट्रेशन है, वहाँ पर ओवैसी की पार्टी की चलेगी और इस बार भी वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। एक जो नारा और चल गया है, जो महागठबंधन का खेल बिगाड़ने में जो बड़ी भूमिका निभा रहा है, वो ये कि 13% वाला राज करेगा या 16-17% वाला। बिहार में मुस्लिम यादव गठबंधन जो है वो 13-14% यादव और 16-17% मुसलमान के साथ मिल करके, अगर आप उसको 16 और 14 कर लीजिए तो 30% का ये जो मजबूत जोड़ बनता है, मजबूत गठबंधन बनता है। ये इसमें अगर थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से सीट वाइज कुछ भी वोटर आ गए दूसरे का, अदर OBCs के, थोड़े अपर कास्ट या और कुछ दलित वोटर, तो आराम से चुनाव गठबंधन जीत सकता है, जीतने की संभावना बन जाती है। लेकिन इस बार स्थितियां थोड़ी दूसरी हैं। पहली स्थिति तो ये है कि मुसलमान वोटर जो है वो ज़्यादा, हालांकि मुसलमान वोटर हमेशा ग्रीडी होता है और हमेशा अगर उसकी हैसियत 10 की है तो 50 मांगता है। ये लखनऊ पैक्ट से उनका इतिहास या और बहुत पुराना ऐतिहासिक वो है। खैर, इतिहास में नहीं जाते हैं, यही समझने की कोशिश करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मुसलमान नेता चाहिए, और ये मुसलमान नेता का नारा कौन दे रहा है? मुसलमान नेता का नारा असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दे रही है। वो कि हमारे लोग, हमारा नेता, हम पिछलग्गू क्यों बने। दूसरी तरफ यादव जो वोटर हैं, वो जो सर्वेस निकल करके आ रहे हैं, उस सर्वे के हिसाब से जिस तरह से हिंदू धर्म के बारे में RJD के नेता बोलते रहे हैं, एक बड़ा वर्ग यादवों में वो नाराज है लालू यादव परिवार के साथ। भ्रष्टाचार एक अलग मसला है, उस पर शायद उतने लोग नाराज ना हो, लेकिन ये हिंदू धर्म वाला बड़ा मसला है। और लगभग 40% यादव वोटर्स जो हैं वो उनसे अलग हैं। 60% यादव वोटर्स का ही समर्थन बहुत सारे सर्वेज जो निकल करके आए उसमें उनको मिलता हुआ दिख रहा है। अब उसमें अगर बड़ी सेंधमारी MIM कर देता है, जो ये जिसने चिट्ठी लिख करके कहा कि हमको अपने गठबंधन में शामिल कीजिए, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये जो इंडिया गठबंधन कह लीजिए या महागठबंधन कह लीजिए, वो ओवैसी पर भारतीय जनता पार्टी की B टीम होने का आरोप लगाता है। अगर वो महागठबंधन में MIM को नहीं ज्वाइन कराता है, इसका मतलब ये है कि वो ये नारे उनके खोखले हैं। वो मुस्लिम नेताओं की इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं स्वीकार करता। एक बात हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये मसला ये है कि
अगर ये ज्वाइन नहीं कराते हैं तो वोट का डिवीज़न होगा, और वोट का डिवीज़न कुछ जगहों पर वर्टिकल होगा, और वो सीधे तौर पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कि एनडीए को मुसलमान बहुत कम वोट करता है, और वहीं पर वोट करता है जहां जनता दल यू अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारती है, उसके अलावा उनको मुस्लिम वोट कहीं नहीं मिलता है। तो ये दो तरफा नुकसान होगा, एक परसेप्शन के तौर पर और वोट के तौर पर। परसेप्शन के तौर पर जो ये बोला जाता था कि आप बी टीम हो और आप उनको अपने साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मतलब ये कि पूरा का पूरा आपका कैंपेन फेक है। अब अगर जिस तरह से AIMIM का दावा है, उनकी रणनीति है कि वो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो 243 सारी 243 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन शायद पूरी 243 सीटों पर नहीं लड़ेंगे। लेकिन पिछली बार की तुलना में, पिछले चुनाव की तुलना में इस बार वो ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब ये कि लगभग 100 सीटों पर कम से कम वो इस बार चुनाव लड़ेंगे, और इन 100 सीटों पर वो सीधे तौर पर केवल और केवल महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। अब ये जो पूरी जो बिहार बंद का कैंपेन चला, वो बिहार बंद कैंपेन सिर्फ इसलिए चला कि वो अपने माइनॉरिटी वोट को बचा लें, इसलिए कि ये मैसेज देने की कोशिश की गई, जैसे CAA के बारे में मैसेज देने की कोशिश की गई कि मुसलमानों को नागरिकता छीन जाएगी, वैसे ही अब ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, इससे मुसलमान मतदाताओं का वोटर कार्ड छिन जाएगा, वोटिंग राइट चला जाएगा, उनके वोटर नाम से हटा दिए जाएंगे। एक ये एक नैरेटिव आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए बिहार बंद का आयोजन किया गया। और उस बिहार बंद के आयोजन में MIM कहीं नहीं नजर आई। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा मसला है, उसमें महागठबंधन इस बात को लेकर के चिंतित है कि अगर इस तरह के जो मतलब MIM जैसे राजनीतिक दल अगर चुनाव में आ गए, जिनकी पैठ मुस्लिम युवाओं के बीच बहुत मजबूत है, तो वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पहुंचाएंगे। और जो गठबंधन में 3 बड़े दल हैं, मतलब 3 दल हैं, VIP, RJD और कांग्रेस के अलावा जो VIP है, ये अपने दम पर, न कांग्रेस के पास अपना कोई मुस्लिम नेता है, ना RJD के पास कोई ऐसा मुस्लिम नेता है, न VIP के पास कोई इस तरह का मुस्लिम नेता है जो अपने दम पर मुसलमानों को एकजुट कर सके। मुसलमानों को वो एकजुट सिर्फ इसलिए इस तरह से कर पाते हैं, बीजेपी के खिलाफ डरा करके कि बीजेपी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, बीजेपी आएगी तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन लीडरशिप या जो फायदा होता है वो नहीं हो पाता है। फायदा अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो यादव का होता है। और अभी जिस तरह से मुहर्रम के उस पर एक यादव युवा की हत्या हुई है, उसके बाद से यादवों में भी बहुत नाराजगी है। और जिस तरह से इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, इन सब लोगों ने चुप्पी बना करके रखी है, उसका मैसेज बहुत खराब गया है कि आप जो है अपनी कम्युनिटी के जिसका नेता बनने का दावा करते हैं, उसके लोगों को भी अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स में मरवा दीजिएगा, लेकिन मतलब मर जाने पर आप चुप्पी साध के रखिएगा, पॉलिटिकल साइलेंस बना के रखिएगा। ये एक बड़ा जो मैसेज है वो जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है वैसी है। और अगर ओवैसी जिस तरह से सक्रिय हुए हैं और लग रहा है कि वो लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो महागठबंधन का खेल बिहार में बिगाड़ने का काम करेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।